नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों। आज आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ हिंदी व्याकरण की एक टॉपिक अर्थ के आधार पर वाक्य को लेकर के। और ये अर्थ के आधार पर जो वाक्य पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर वो 4 या 5 नंबर के होते हैं। ये 9th और 10th बोर्ड के स्तर पर ये बहुत ही उपयोगी और साथ ही जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आजकल प्रतियोगिता की जितनी परीक्षाएं होती हैं उनमें सभी में हिंदी व्याकरण का बड़ा ही प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं इसको एक एक करके। सबसे पहले एक वाक्य किसे कहते हैं, इसको पिछली वीडियो जब अर्थ के रचना के आधार पर वाक्य के लिए जो वीडियो बनाई थी उसमें भी ये बात कही गई थी। वाक्य वह होता है जिसमें संपूर्ण रूप से अर्थ प्रकट हो रहा हो, पूरी बात साफ साफ जाहिर हो रही हो, है ना। ऐसे को जैसे एक छोटा सा उदाहरण, कमल, सरोवर, खिल, ये 3 शब्द मैंने बोले हैं। इनका कोई अपने आप में अर्थ नहीं है, अलग अलग अर्थ है, लेकिन वाक्य के रूप में इनका कोई अर्थ नहीं है। वहीं बोला जाए कमल सरोवर में खिलता है तो ये एक अर्थपूर्ण समूह हुआ और ये वाक्य कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अर्थ के आधार पर एक एक वाक्य। पहला जो है यह है विधानवाचक। जिस विधानवाचक वाक्य में, जिस वाक्य में कार्य होने की सामान्य सूचना हो, ऐसे सामान्य जानकारी होती है कि काम कोई हो रहा है, ऐसे वाक्य खास ध्यान देने योग्य है कि ऐसे वाक्य किसी के अस्तित्व का बोध कराते हैं। अस्तित्व का बोध कराते हैं तो ऐसे ही वाक्य कराते हैं। जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ये अस्तित्वपूर्ण बात है। रात के बाद दिन आता है, और भी अन्य कई उदाहरण हो सकते हैं। दूसरा प्रकार आता है इसका, पहले प्रकार की बात कर ली हमने, आज्ञावाचक। आज्ञा में इस प्रकार के वाक्यों में आज्ञा, आदेश या अनुमति का ज्ञान होता है, जिसको किसी को आज्ञा दी जाए या आज्ञा मांगी जाए या अनुमति दी जाए। जैसे देख सकते हैं, आप अंदर आ सकते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। इच्छावाचक वाक्य, अगला तीसरा वाक्य होता है इच्छावाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में इच्छा, आशा, निराशा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का भाव निहित होता है। देखिए उदाहरण, आपकी यात्रा मंगलमय हो, बहुत ही फेमस वाक्य है ये, हर जगह पर लिखा हुआ होता है, बसों में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर लिखा होता है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसमें एक तरह से इच्छा है। आयुष्मान भव, यह भी बहुत ही मशहूर वाक्य है संस्कृत का, जिसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है। अगला वाक्य है प्रश्नवाचक। इस तरह के वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, और इसकी खास विशेषता है और इसकी पहचान यह है कि ऐसे वाक्यों में अंत में प्रश्न सूचक भी लगा होता है। प्रश्न सूचक भी लगा होता है। जैसे देखिए, आप कब आए, यहाँ प्रश्न सूचक आएगा। क्या आपने कमल मंदिर देखा है, प्रश्न सूचक है। तो निश्चित रूप से जहाँ प्रश्न सूचक हो वाक्य के अंत में, वह प्रश्नवाचक ही होता है। अगला है निषेधवाचक। इस ऐसे वाक्यों में किसी कार्य के नहीं होने का ज्ञान होता है सामान्य रूप से। मैं अभी काम नहीं करूँगा, छात्र स्कूल नहीं आ रहे, तो निषेधात्मक बात हो गई। विस्मयादि, अगला सूचक छठा स्थान आता है विस्मयवाचक, विस्मयादि वाचक। हर्ष, घृणा, खुशी, आश्चर्य, शोक, दुख आदि बातों का जहाँ ज्ञान होता है और ये भाव जहाँ प्रकट होते हैं, उसे हम विस्मयादिवाचक कहते हैं। इसकी भी प्रश्नवाचक की तरह इसकी भी विशेषता है, पहचान ये है कि ऐसे वाक्यों के अंत में विस्मयादि सूचक चिन्ह जो पूर्ण विराम के नीचे बिंदु डालते हैं, ऐसे इसका प्रयोग होता है। ये लगा रखा है, ये इस तरह से इससे पहचान हो जाती है। और ये जो वाक्य में कहाँ पर लगता है, तो जहाँ विस्मय सूचक शब्द है। ये नहीं कि वाक्य के अंत में लगेगा, वो वहाँ लगेगा जहाँ विस्मय सूचक शब्द है। ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है। उसके अलावा अरे, ओ, ए आदि देख सकते हैं। आहा कितना सुंदर दृश्य है, हे राम,
है ना, हे भगवान, है ना, हे अल्लाह, जो ऐसे इस तरह से जो बोलते हैं, आहा, ओ, आउच, ओह, आउच, ये सब जो है विस्मय सूचक शब्द हैं। आगे 7वां स्थान है संदेहवाचक। ऐसे वाक्यों में कोई बात संदेहपूर्ण या संभावनापूर्ण होती है, जैसे शायद आज वर्षा हो सकता है कोरोना जल्द जाए, है ना। उसके बाद लास्ट अंतिम संकेतवाचक। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। एक क्रिया तभी होगी जब दूसरी क्रिया पहले एक वाली क्रिया हो जाएगी तो दूसरी क्रिया संपन्न होगी। जैसे अगर परिश्रम करोगे तो सफल अवश्य होगे। तो सफल होने के पीछे उस सफल होना किस पर निर्भर है? परिश्रम करने पर। वर्षा होगी तो वायु प्रदूषण कम होगा। ये वायु प्रदूषण का कम होना किस पर निर्भर हुआ? वर्षा के होने पर। इसीलिए ये संकेतवाचक, ऐसे जो वाक्य हैं वो संकेतवाचक होते हैं। भाषा में ऐसे वाक्यों का बहुत ही प्रयोग होता है ना। तो आशा करता हूँ आप सबके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कमेंट, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बॉक्स में जाइए तो कुछ भी और जानकारियाँ भी इसमें शामिल होंगी, कुछ उदाहरण इसमें और शामिल होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।